आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ वन सत्यदर्शी। मैं हूं चांदनी पांडे। आज हम एक खास खबर पर बात करना चाहेंगे और साथ ही साथ आपका राय भी हम जानना चाहेंगे। हमारे देश में अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, बहुचर्चित खबरें जिसमें सोनम रघुवंशी हो गए, जिसमें नीला ड्रम हो गया और जिसमें ये सिया जैसे केसेस हो गए, जिन्होंने अपने पतियों को या अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया है। इन सारे केसों को अगर हम देखें तो इसमें एक ही चीज़ कॉमन आता है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? अगर हमारे देश का कानून ऐसी महिलाओं को ताकत दे रहा है जिसमें अगर एक लड़का एक लड़की को चीट करता है, छोड़ता है, सेक्शन 69 के तहत 10 साल की उसे सज़ा होती है, तो वही आदमी जो शादीशुदा होकर बीवी और बच्चों को छोड़ के किसी तीसरे इंसान के साथ लिविंग में रह रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को जेल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप एक महिला को अधिकार तो दे रहा है, हमारे देश का कानून एक महिला को अधिकार दे रहा है और एक महिला का अधिकार छीन रहा है। कहाँ तक ये सही है? इस मुद्दे पे हमारे देश में डिबेट होना चाहिए। और मैं ही नहीं, हमारे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के उठाए गए ठोस कदम की सराहना कर रहे हैं। अगर आप देखें, मध्य प्रदेश सरकार यूसीसी बिल पास करा लिया है विधानसभा में। ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। यूसीसी में एक देश समान कानून, समान व्यवस्था, समान न्याय के तहत अगर शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे, लिविंग में रह रहे किसी थर्ड पर्सन के साथ में, तो उन्हें 5 साल की जेल और मुआवजा है। ये दंडनीय अपराध है। और साथ ही एक ऐसा भी कानून आया है कि वाइफ अपने पति की गर्लफ्रेंड पे केस करके करोड़ों का मुआवजा मांग सकती है। क्या मुआवजा मांगने से सही हो जाएगा? इसके ऊपर हमारे देश में चर्चा होना चाहिए और इस कानून के ऊपर काम करना चाहिए। पहले हमारे देश में था कि शादीशुदा लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, बाइगेमिन के तहत उन्हें जेल होती थी। बट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट को गलत नहीं कह रही हूँ, बट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर दिया। जाने अनजाने में उन्होंने समान अधिकार का हवाला देते हुए एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं है, किसी भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, बट सामाजिक तौर पे ये गलत है। हम भारत में रहते हैं, शादीशुदा जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे। और ऐसे लोगों को न तो कानून का डर है, न तो समाज का डर है। और ऐसे में जो शादीशुदा कपल है, जोड़े हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, गलत तो गलत है, तो जो भी गलत करेंगे उसके जिम्मेदार उतने ही हैं और उन्हें सज़ा भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर हस्बैंड है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, लिविंग में रह रहा है, और ऐसे इन चीज़ों की वजह से कई घर उजड़े हैं जिसमें बीवी बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं और वो बीवी प्रूव भी नहीं कर सकती है। ये समाज, ये कानून उसे तो कोई अधिकार ही नहीं दिया। और वहीं गर्लफ्रेंड जो है वो ऐश कर रही है, उसके पास अधिकार है कि अगर आपको कोई आदमी चीट करता है ये बता के कि वो शादीशुदा नहीं है, तो आप उसे 10 साल के लिए जेल भेज सकते हो, 7 साल के लिए जेल भेज सकते हो, मुआवजा भी मांग सकते हो, सारे अधिकार मांग सकते हो। तो पत्नी का अधिकार कहाँ है? कहीं पे पत्नी का अधिकार नहीं है। इस पर आपका क्या राय है, मैं जानना चाहूँगी। साथ ही ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कई लड़कियों की लाइफ ख़राब किए हैं, तो ऐसा कानून तो होना चाहिए हमारे देश में। साथ में एक गलत काम करने में जितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो बराबर के हकदार होते हैं। अगर एक लड़की ये जानते हुए कि शादीशुदा आदमी है फिर भी उसके साथ एक गलत रिश्ते को बढ़ती है आगे, तो उसके लिए क्या कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? वो भी तो उतनी ही जिम्मेदार है जितना शादीशुदा आदमी है। जाने में करे वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। हमारे देश की कई महिलाओं का ऐसी मांग है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि शादीशुदा होकर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, इससे कई लोगों का घर उजड़ रहा है, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, भारत में शादी जैसे रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना गया है और मैं इस पर आपका राय जानना चाहूँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ वन।